क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका नाम है मेसोपोटामिया में माल की आवाजाही का प्रबंध किस प्रकार की थी। ठीक है, तो देखिए, माल की आवाजाही का सबसे बेहतरीन साधन जलमार्ग था। देखो, अनाज के बोरे में लदी नाव आसानी से हवा के वेग के साथ नदी द्वारा जाई जाती थी। पुराने मेसोपोटामिया की नहरें और प्राकृतिक जलधाराएं छोटी बड़ी बस्तियों के बीच माल के परिवहन का अच्छा मार्ग थी। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। क्वेश्चन भी कई बार आता है। देखिए, श्रम विभाजन किस प्रकार शहरी जीवन की विशेषता थी, स्पष्ट कीजिए। मेन क्वेश्चन है बहुत। श्रम विभाजन का अर्थ है विभिन्न विभिन्न कार्य आएगा यहाँ पे। विभिन्न कार्यों में लोगों के पास विभिन्न व्यवसाय होते हैं। देखो, मेसोपोटामिया में राजा सामाजिक पदानुक्रम में शीर्ष पर थे। मतलब सबसे ऊपर कौन थे? राजा थे। सबसे ऊपर राजा सबसे ऊपर थे। प्राचीन मेसोपोटामिया में धर्म की मान्यता थी, इसलिए पुजारियों का उच्च वर्ग में होना समझ में आता था। तो देखिए, जो पुजारी थे वो उच्च वर्ग में थे और सबसे ऊपर थे राजा, उनसे नीचे थे पुजारी। अब बात कर रहे हैं आगे। वस्तु विनिमय हमेशा समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा। इसमें व्यापारी थे जो अपनी जीविका या आजीविका चलाने के लिए वस्तुओं का व्यापार करते थे। तो वस्तुओं का व्यापार करा जाता था। इसमें वस्तु के बदले वस्तु यानी वस्तु विनिमय। कबाड़ी वाला जैसा आता है वो वस्तु के बदले वस्तु को ही लेता है, तो उसी प्रकार। उसके बाद किसान और मजदूर हैं, उत्पाद के पेशे से जुड़े थे, इससे कम लाभ होता था। देखिए, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। जो किसान और मजदूर थे ना, उनको जो भी पेशे से वो जुड़े थे, जो भी काम से जुड़े थे, उनको बहुत कम लाभ होता था उसमें। सबसे नीचे कौन होते थे? गुलाम होते थे, जिनको हम दास कहते हैं। सबसे नीचे थे गुलाम। सेकंड चैप्टर पर ये भी बहुत मेन क्वेश्चन है। सम्राट डायोक्लिशियन ने रोमन साम्राज्य में कौन सा परिवर्तन किया था? सम्राट डायोक्लिशियन ने रोमन साम्राज्य के विस्तार को कम किया। साम्राज्य की सीमाओं पर किले का निर्माण करवाया। देखो, प्रांतों का पुनर्गठन मतलब प्रांतों को फिर से निर्मित करवाया, बहुत ही अच्छा तरीके से करवाया। देखो, ये जो आपको ये पॉइंट क्या समझ में नहीं आया? साम्राज्य की सीमाओं पर किले का निर्माण करवाया। किले होते हैं ना, कि एक मान लो कोई यहाँ पे बंगला है, उसके आसपास उसको घेर दिया गया, तो उस किले का निर्माण करवाया जाता था। तो सम्राट जो डायोक्लिशियन थे, उन्होंने रोमन साम्राज्य का विस्तार को उसने कम किया। वही ज़्यादा फैलाना नहीं है। आगे, सैनिक कार्यों से असैनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। ठीक है, सेनापति को अधिक अधिकार दिए। तो सेनापति को अधिक अधिकार दिए गए थे, ये आप याद रखना। ठीक है, अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कल दिख भी सकता है आपको। रोमन साम्राज्य की सामाजिक विशेषताएं की विवेचना करो। देखो, जब भी सामाजिक विशेषता की बात करें रोमन साम्राज्य की, तो करना क्या है? इतिहासकार टैसिटस ने प्रारंभिक साम्राज्य के प्रमुख, देखो जो भी थे ना, आपको ये नहीं पढ़ना, आपको बस खाली देखना 4 लोग थे। सेनेटर थे, अश्वरोही थे, जनता का सम्मानीय वर्ग था और निम्नतम वर्ग थे। ये 4 वर्ग थे। तो आप इन चारों को बस खाली ध्यान में रखना और इसके बारे में लिखना है। और जब ये लिख लोगे तो याद रखिए, सामाजिक विशेषता उसमें ये वाला पॉइंट भी आएगा और आप ये लिख देना बस, और इसको एक्सप्लेन कर देना, आपको पूरे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। एकल परिवार की व्यवस्था थी, परिवार में दास शामिल थे, महिलाओं के लिए कानून स्वतंत्र था। जो भी आप देख लो उसको। काम चलाऊ साक्षरता थी और सांस्कृतिक विविधता विद्यमान थी। यानी जो सांस्कृतिक अलग अलग जो होते हैं ना, सांस्कृतिक अलग अलग, तो विद्यमान यहाँ पर भी थी। समझ में आया? क्वेश्चन और मेन है ये वाला। देखिए, सम्राट कॉन्स्टेंटाइन की प्रमुख उपलब्धियाँ। ये क्वेश्चन बहुत बार आया। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। तो देखिए, सम्राट कॉन्स्टेंटाइन का शासन कब से कब तक था? 306 से लेके 337, ये आप याद रखना। और ये ईसवी लिखा है, ईसा पूर्व नहीं लिखा, ईसवी तक चला। कॉन्स्टेंटाइन 306 ईस्वी में एवोकर्म के सम्राट बने। देखो, ये एक जगह का नाम है। ये कहाँ की जगह है? ये जगह
रोमन साम्राज्य की है, ठीक है। तो एवोकर्म बस सब खाली याद रखिए, एवोकर्म के सम्राट कौन बने, कॉन्स्टेंटाइन, उन 306 ईस्वी में, ठीक है। देखिए 306 से लेकर 337 में बने, तो 306 में कहाँ बने थे, ये एवोकर्म में बने थे सम्राट। आगे देखिए, सम्राट के रूप में कॉन्स्टेंटाइन ने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए कई प्रशासनिक, वित्तीय और सामाजिक कार्य में शासन का पुनर्गठन किया। तो इन्होंने क्या किया, प्रशासन को अच्छी करा, है ना, बेटर किया। वहाँ की देखो, वहाँ की जो प्रशासनिक और वित्तीय, जो सामाजिक, जितनी भी वहाँ की शासन व्यवस्था है, उन सबको अच्छा किया। किन्होंने, कॉन्स्टेंटाइन ने। आगे क्या लिखा है, कॉन्स्टेंटाइन दूसरी राजधानी कास्तिनतुनिया, ये आप इस वर्ड को देख लीजिएगा और उसको याद कर लेना, का निर्माण कराया, जो 3 ओर समुद्र से घिरी हुई थी, तीनों ओर से समुद्र से घिरी हुई थी। कांस्टेंटुनिया, ये बहुत मेन है, ये राजधानी हैगी। अब देखिए आगे, कॉन्स्टेंटाइन प्रथम ईसाई सम्राट, ये आप इसको याद कर सकते हो, प्रथम ईसाई सम्राट कहा जाता था इनको, कॉन्स्टेंटाइन को। क्वेश्चन ये भी है, रोमन साम्राज्य में दासों की स्थिति और महत्व का अवलोकन कीजिए। तो देखिए दासों की स्थिति की बात कर रहा है, दासों को बढ़ाने की बात नहीं कर रहा, दासों की स्थिति की बात कर रहा है। तो इसको आप एक बार ध्यान से पढ़िएगा, आपको सारा समझ में आ जाएगा। बहुत इजी है कि खुले बाजार में खरीदा बेचा जाता था किनको, दासों को, ठीक है। इसमें देखिए, रोमन साम्राज्य में अधिकांश श्रम दासों द्वारा ही कराया जाता था, बहुत सारे कार्य कराए जाते थे, आप देख लीजिए एग्जाम्पल कितने सारे हैं। बाकी ये बहुत इजी है। ऑगस्टस के शासनकाल में इटली की कुल 75 लाख की आबादी में 30 लाख तो दासी थे, तो आप इसको याद कर लेना। चलते हैं आगे, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यास क्या था, इसके अर्थ में परिवर्तन आने के क्या कारण थे। देखिए यास क्या था और इसके अर्थ में परिवर्तन कैसे आया। तो देखिए, यास एक प्रकार की नियम संहिता थी